सवाल यही है कि ये तो आप बीजेपी की पिच पर खेल रहे हैं सर। मतलब पंडितों को 18,000, ग्रंथियों को 18,000, संघ को आप खत लिख रहे हैं। वो संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि केजरीवाल जी तो पुराने संघी हैं, आदत नहीं छूटी है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। देखिए रूबिका जी, अरविंद केजरीवाल जी तो पिछले 10 साल से लगातार दिल्ली के हर तबके के लिए काम कर रहे हैं, हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने कभी वर्ग नहीं देखा। अरविंद केजरीवाल जी का शुरू से एक इंटेंशन रही है कि मुझे दिल्ली के लोगों को सर्व करना, दिल्ली के लोगों के लिए काम करना है। अरविंद केजरीवाल जी इज अ मैन ऑफ कमिटमेंट। अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं सो करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं दिल्ली के अंदर आऊंगा तो बिजली फ्री करूंगा। पिछले 10 सालों से दिल्ली में 200 यूनिट बिजली हर वर्ग को मिल रही है, हर आदमी को मिल रही है। हमने कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं रखा। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं दिल्ली के अंदर पानी लोगों को फ्री दूंगा। आज तक 10 साल से पानी फ्री मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने कभी नहीं कहा था कि मैं महिलाओं की बसों में यात्रा फ्री करूंगा, लेकिन केजरीवाल जी ने बसों में महिलाओं की यात्रा फ्री करी। आज 10 साल से महिलाओं की बसों में फ्री यात्रा चल रही है। केजरीवाल जी ने कभी नहीं कहा था कि मैं तीर्थ यात्रा भी कराऊंगा बुजुर्गों को, लेकिन आज तीर्थ यात्रा भी पिछले 10 सालों से चल रही है। स्कूल अच्छे कर दिए, अस्पताल अच्छे कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर दिए, सारे काम केजरीवाल जी ने कर दिए। बात तो सही है। और अब केजरीवाल जी ने 2025 का एक मिशन, एक रोड मैप लोगों को दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरी सरकार आएगी, चौथी बार मैं चुन के आऊंगा, दिल्ली की हर महिला के खाते में 2100 रुपए हर महीने महिला सम्मान राशि के रूप में डालूंगा। संजीवनी योजना के तहत 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों का फ्री में इलाज होगा, अच्छा इलाज होगा। 1 रुपए का इलाज हो, 100 करोड़ रुपए का इलाज हो, सारे का सारा खर्चा दिल्ली की सरकार देगी। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। केजरीवाल जी ने कहा, मैंने सब सुन लिया। हाँ, आपने सारी बातें बता दी। अरे यमुना जी के नजदीक बैठकर ये सारी बातें आप जब करते हैं तो दिल में ज्यादा धक-धक तो होती होगी ना। यमुना जी को भी साफ करने का वादा आप तो बरसों से कर रहे हैं ना। वो ऐसी साफ हुई है कि ऐसा लगता है कि आप बादलों में घूम रहे हैं। आप मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं, ये लोग तस्वीरें जारी करते हैं प्रेम शुक्ला जी की पार्टी वाले और बताते मोहल्ला क्लिनिक में गाय जो हैं वो चारा खा रही होती है। आप ये बताते हैं कि हमने महिलाओं के लिए फ्री योजनाओं का इंतजाम किया, वो कह रहे हैं ये तो कॉपी कैट है। जो काम हमने मध्य प्रदेश में किया, महाराष्ट्र में किया, वो आप यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं। 20 सेकंड में जवाब और फिर मैं डिबेट ओपन कर रही हूँ। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। हाँ देखिए रूबिका जी, जो ये यमुना जी की बात कर रहे हैं, यमुना जी पे जिस दिन बैठेंगे मैं बता दूंगा कि यमुना जी अगर गंदी हो रही है तो कौन गंदा कर रहा है, किस लिए गंदा कर रहा है, क्यों इंटेंशनली गंदा कर रहा है। हमने 41 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट दिल्ली में शुरू करे हैं। हाँ। हमने दिल्ली के अंदर 5000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीवर की लाइनें डाली हैं। आज दिल्ली के अंदर दिल्ली का जो भी यमुना जी में वाटर जाता है वो सब ट्रीटेड होकर जाता है। हाँ। ये अनट्रीटेड वाटर जो आता है यूपी भेजती है, हरियाणा भेजती है, जिसकी वजह से यमुना जी गंदी होती है। यमुना जी पे जिस दिन बैठोगे पूरी डिबेट करेंगे, मैं पूरा डेटा लेके आऊंगा ना। हाँ गणेश जी, इस पर हम अलग से चर्चा कर लेंगे। वो तो आपने चूंकि जिक्र किया, जो वादा किया वो हमने निभाया है, तो मुझे यमुना जी याद आ गई। शर्म करो, भगवान से डरो। अब प्रेम शुक्ला जी यहाँ पर मौजूद है। प्रेम शुक्ला जी एक एक करके बिंदु दर बिंदु गणेश जी याद दिला रहे हैं कि हमने क्या कहा और क्या किया, जो नहीं किया वो भी। मतलब ये तो वो सलमान खान वाला कमिटमेंट बता रहे हैं कि जो कहते हैं वो तो करते ही हैं और जो नहीं कहते वो तो पक्का कर देते हैं। जी जी। और दिल्ली में लोगों के जो है आयु जो है 5 साल नीचे घट गई, ये भी तो इन्होंने ही किया है। प्रदूषण युक्त दिल्ली के कारण इतना भयंकर प्रदूषण दिल्ली को इन्होंने दिया कि आज दिल्ली के औसत व्यक्ति की आयु औसतन 5 वर्ष घट गई। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। इससे बड़ा उपहार केजरीवाल क्या दे सकते थे। अभी उन्होंने जो है घोषणा की है कि हम ग्रंथियों को और पुजारियों को जो है हर महीने 18,000 रुपए की राशि देंगे। अब एक सुभाष अग्रवाल नाम के व्यक्ति जो है आरटीआई करते हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में केजरीवाल का सामाजिक जन्म होता है। हालांकि वो सबसे पहले आंबेडकर विरोधी होते हैं, यूथ फॉर इक्वलिटी के लिए काम करते हैं, उसके फाउंडर मेंबर है। आंबेडकर जी के आरक्षण का विरोध करने वाले आंबेडकर विरोधी, कालांतर में वो आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में सक्रिय होते हैं।
लेकिन सुभाष अग्रवाल की आरटीआई के जवाब को घुमाने का, टहलाने का हर संभव प्रयास होता है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। और 2 नवंबर 2022 को उनकी आरटीआई के उत्तर में दिल्ली वक्फ बोर्ड लिखता है कि नहीं, हम तो किसी प्रकार की राशि इमामों को दे ही नहीं रहे। फिर जब अपील की बारी आती है तो कहा जाता है हाँ, हम इमामों को जो है वेतन नहीं दे रहे, मानधन दे रहे हैं। और मानधन की राशि क्या है? तो मानधन की राशि लगभग 34 करोड़ रुपयों की राशि ये 2022 तक खर्च करते हैं। आप बताइए, आप जब 34 करोड़ रुपए जो है इमामों को दे रहे थे और आप सेकुलर स्टेट चलाते हैं, सेकुलरिज्म की कसमें उठते बैठते खाते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? तो जब इमामों की स्थिति खराब थी तो क्या पंडितों की स्थिति बहुत अच्छी थी? ग्रंथियों की स्थिति बहुत सुदृढ़ थी। 10 साल पहले ग्रंथी बहुत अच्छी स्थिति में थे, पंडित बहुत अच्छी स्थिति में थे, सिर्फ इमाम खस्ता हाल थे। तब आपने इमामों की मदद की। आपके 10 वर्षों के शासनकाल का यह परिणाम हुआ कि पंडितों की स्थिति भी खस्ता हाल हो गई, ग्रंथियों की स्थिति भी खस्ता हाल हो गई। और अब आप इमामों और ग्रंथियों और पंडितों के लिए भी आप धनराशि की व्यवस्था की घोषणा कर रहे हैं। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। और दूसरी तरफ इमाम कहते हैं कि हमको 17 महीनों से वेतन यानी मानधन मिला ही नहीं है। ओके। तो भाई आप इमामों को उनकी धनराशि देने की स्थिति में नहीं है। अभी जो बैठा हुआ है, प्रेम शुक्ला जी, जो ये बात बैठा तो आप हुआ है मानेंगे उसकी ना थाली में तो कुछ पड़ा ही नहीं कि भाई उसकी आप थाली खाली है। प्रेम शुक्ला बगल वाले जी, बुला रहे हैं, आइए आइए आप भी तो पूरी खाइए। अरे लेकिन प्रेम शुक्ला जी, ये जो हिंदुत्व आपका सबसे स्ट्रॉन्ग टर्फ है, सबसे स्ट्रॉन्ग पिच है। अरविंद केजरीवाल तो खुद ही आ गए उस पिच पर, कह रहे हैं आओ चलो खेलते हैं, देखें कौन मारता है छक्का, कौन मारता है चौका। संघ को चिट्ठी लिख रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं आपकी पिच पर। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। जी 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 जी, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को चिट्ठी लिख रहे हैं। ये इस तरह का पाखंड नौटंकी करके ही तो जन्मे हैं। आजकल अन्ना हजारे कोई चिट्ठी नहीं लिखते हैं, अन्ना हजारे का नाम नहीं लेते। अन्ना हजारे कहते हैं कि मेरा चेला जो है पाखंडी हो गया, मेरा चेला धूर्त हो गया। और आजकल जिस कांग्रेस के दुम बनकर टहल रहे थे उसके संदीप दीक्षित, इनको अय्याश कहते हैं, इनको लंपट कहते हैं। और अभी 10 दिन पहले तो संजय सिंह और इनकी आतिशी जी जो मुख्यमंत्री महोदया हैं, वो कह रही थी कि इंडिया अलायंस से कांग्रेस को निकाल देंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जब से उनको अय्याश, लंपट, पाखंडी, ढोंगी संदीप दीक्षित ने ऐसे अच्छे अच्छे जो है विशेषणों से नवाजा है, तब से उसको निकालने की बात नहीं कर रहे हैं आजकल। लेकिन आजकल कांग्रेस को इंडिया अलायंस से निकालने की बात नहीं हो रही है। आप मुझे जवाब नहीं दे पाए प्रेम शुक्ला जी। गणेश जी 20 सेकंड में रिबटल और उसके बाद मेरे बाकी सारे मेहमान। देखिए रूबिका जी, हो के उदित राज भी गाली दे रहे हैं, हाँ, आम आदमी पार्टी को। संदीप दीक्षित गाली दे रहे हैं, जो कांग्रेस के बड़े बड़े दिल्ली के लीडर्स हैं। गणेश जी, आप खुद भी कांग्रेस के नेता रह चुके हैं, तो आप तो बेहतर जानते होंगे। इस वक्त लड़ाई आप दोनों में ज्यादा दिख रही है। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। देखिए रूबिका जी, कांग्रेस का एक लाइन में कह देता हूँ, कांग्रेस दिल्ली में 0 थी, 0 है और 0 रहेगी। कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला। और रही बात जो प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं, जब मौलानाओं को तनख्वाह मिलती थी तब ये लोग रोते थे, चिल्लाते थे, विलाप करते थे, अरे मौलानाओं को दे रहे हो, पुजारियों को क्यों नहीं दे रहे, पुजारियों को क्यों नहीं दे रहे। अब इन्होंने हरियाणा में मौलानाओं की तनख्वाह 16,000 रुपए कर दी, लेकिन पुजारियों की तरफ ध्यान नहीं दिया। केजरीवाल जी पहले नेता हैं जिन्होंने पुजारियों की तरफ ध्यान दिया। जब से केजरीवाल जी ने ऐलान करा कि मैं पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए हर महीने दूंगा, ये बीजेपी वाले रोज केजरीवाल जी को गालियां दे रहे, सुबह से शाम तक गालियां दे रहे। अरे केजरीवाल जी को गाली देने से काम नहीं चलेगा। 22 राज्यों में आपकी सरकार है, वहां गाली देने का कुकर्म आप ही के हवाले। अरे गुजरात में 30 साल से सरकार है, वहां सवाल पूछते, गाली नहीं देते। 18,000 रुपए गाली देने का कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। कुकर्म जो है आम आदमी पार्टी के बदतमीज नेता करते हैं। नहीं रोका, मोदी जी को नहीं रोका, तो सीधा सवाल को नहीं रोका। अरे दो ना, केजरीवाल ने तो तुम्हें रास्ता दिखाया, केजरीवाल के रास्ते पे चलो। अरे आप इमामों को कब दे रहे हो बताओ? 18,000 इमामों क्यों नहीं दे रहे हो बताओ? 18,000 रुपए दो। इमामों से मिलने से डर क्यों रहे हैं केजरीवाल? बताओ। आप पुजारियों के खिलाफ हो गए, तू तड़ाक मत करना, पुजारियों को गाली तू दे रहे, तड़ाक की भाषा मत प्रयोग करना, केजरीवाल जी को गाली दे रहे, तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग मत करना। हमारे बदतमीजों को बदतमीजी सिखाना मुझे आता है। देख रहा है विनोद, बहुत उड़ते रहते थे, कैसे जनता ने इनके पर कतर दिए।